क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। यहाँ q कोई पूर्णांक है। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, इस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a और b बराबर 6, जहाँ पे धनात्मक पूर्णांक a है और b को 6 मान लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि हम इसको लिखें तो a बराबर 6q+r होगा, जहाँ पे r क्या होता है? रिमाइंडर होता है, जो कि वो जो भाजक होता है r यानी कि शेषफल होता है, जो भाजक से वो या तो r का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और 6 से हमेशा छोटा होता है। और q यानी कि उसको कहते हैं भाज्य बराबर भाजक भागफल। ये क्या होता है? q भागफल होता है। भागफल का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं r का वैल्यू 0 से बड़ा और 6 के बराबर। तो r का वैल्यू कितना होगा? r का वैल्यू होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो यदि r का वैल्यू 0 होगा, यदि r का मान 0 होगा, तो यदि 0 को हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो ये 0 हो गया, 6q हो गया, तो 6q लिख दिए। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 कर दिए, 3q को साथ में कर दिए और 3q को p मान लिए। ओके उसके बाद है यदि r का मान 1 रखें, तो यदि यहाँ पे r का मान 1 रखेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, 6q का 6q, r का जगह पे 1 रख दिए। ठीक है, तो ये 6q को फिर से हम लोग ब्रेक करेंगे, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 3q को हम p मान लिए, तो कितना हो गया? 2p+1, 2p+1 हो गया, है ना? 2p+1। फिर r का वैल्यू 2 मान लिए। फिर ऐसे ही हम लोग अलग अलग रखते जाएंगे। r का वैल्यू 2 मान दिए, 2 रख दिए। यहाँ इसमें से भी 2, इसमें से भी 2 कॉमन चला गया, यानी कि 2 कॉमन ले लिए, तो 6 में से 2 कॉमन ले लिए, 3 हो गया। 2 3 6 होता है। और यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, तो 2 1 2 होता है, 2 1 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे 3q+1 गया ब्रैकेट में, इस पूरा को हम लोग p मान लिए, 2p हो गया, है ना? फिर r का वैल्यू 3 मान लिए। यहाँ से 3 को अब हम लोग तोड़ दिए, 3 को क्या लिख सकते हैं? 2+1। अब इसमें से क्या कर लिए? 2 कॉमन ले लिए, ये 3q+1 हो गया और ये +1 हो गया। और इस 3q+1 को p मान लिए, तो 2p+1। ठीक है, अब r का वैल्यू यदि हम 4 मान लेते हैं, ठीक है, r का वैल्यू यदि हम 4 मान लेते हैं, तो a बराबर 6q+4 हो गया। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, तो 2 3 6 होता है। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, तो 2 दूना 4 होता है। ओके, और इस पूरा टर्म को p मान लिए। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? r का वैल्यू हम लोग 5 रखेंगे, r का वैल्यू 5 रखें। 5 को हम लोग तोड़ दिए, 4+1। तो यदि यहाँ से 2 कॉमन गया, तो यहाँ से 2 कॉमन क्या गया? 3q+2 से कॉमन गया, यहाँ से 2 कॉमन लिए, यहाँ से 2 कॉमन लिए, तो बच गया 3q+2। इस 3q+2 को p मान लिए, तो 2p+1। अब हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी सम संख्या होता है वो 2 से मल्टीप्लाई होता है, और कोई भी विषम संख्या होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 2p+1, यानी 2 से गुना होगा और उसमें 1 जोड़ देंगे तो वो विषम संख्या हो जाए। जैसे 2 2 तिया 6 हो गया, उसमें 1 जोड़ दो, 7 हो गया। 7 एक विषम संख्या है ना? यदि हम लोग 2 से 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14 हो जाता है, 14 में 1 ऐड कर दिए तो 15 हो गया। ये एक विषम संख्या है। 2 से यदि 10 को मल्टीप्लाई किए तो 20 हुआ, 20 में 1 प्लस कर दिए तो ये 21 हुआ। ये भी विषम संख्या है। यानी सिर्फ यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुने 15, सिर्फ यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सम संख्या आता है, लेकिन उसी सम संख्या में यदि 1 ऐड कर देते हैं तो वो विषम संख्या आता है। तो वही हम लोग जानेंगे क्या कि 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये सभी क्या है? 2p+1 के फॉर्म में आया है, 2p+1 के रूप में आया है ना? और यहाँ पे जब भी 2p+1 के रूप में आएगा तो वो एक विषम संख्या हो जाता है, जैसे अभी हम लोग देखें, यानी कि वो 2 से विभाजित नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि ये सभी क्या है? विषम पूर्णांक है। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है।
ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसमें हमें अधिकतम संख्या फाइंड करने के लिए बोला, स्तंभों का अधिकतम संख्या। तो मान लेना है सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या 616, सभी बैंडों के सदस्यों की संख्या 32। अब जैसे यूक्लिड एल्गोरिथम से हम लोग मैंने सॉल्व किया था HCF का वैल्यू, वैसे ही सॉल्व करना है। 616 को 32 से भागा देना है, 19 बार में जाएगा और शेषफल 8 बच जाएगा, तो ऐसे लिख देना। फिर इस 8 से इस 32 को इस 32 को भागा देना है और 4 बार में जाएगा, शेषफल 0 आ गया। यानी कि जब तक 0 शेषफल नहीं आता तब तक 1 बाय 1 कंटिन्यू करते रहना है। यहाँ पे लास्ट जो भाजक है वो मेरा 8 है, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो गया, 8 हो गया। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, और भी क्वेश्चंस होंगे, वो सब क्वेश्चंस को हम बनाएंगे और उसे हम लोग समझाने का कोशिश करेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।